नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। जानलेवा बीमारी न छीना विवेक अग्निहोत्री का बचपन, वामपंथ पर फिल्म बनाई तो लोगों ने मोदी सपोर्टर कहा, कंधा तोड़ा। द कश्मीर फाइल्स पर मिली धमकियां। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। लंबे समय तक एड फिल्म्स और फिर बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाने वाले विवेक ने जब अपनी ही कहानी फिल्म के जरिए दिखाई तो उन्हें एक तबके का भारी समर्थन और दूसरे तबके से जबरदस्त विरोध मिला। ऐसा कि फिल्म स्क्रीनिंग में उनका कंधा तक तोड़ दिया गया। सिर पर कफन बांधकर निकला हूँ कहने वाले इंडस्ट्री के सबसे विवादित डायरेक्टर विवेक पर प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने और इस्लामोफिया का आरोप भी लगा। हालांकि उनका मानना है कि उनकी फिल्मों का मकसद उन मुद्दों पर बातचीत शुरू करना है जिन्हें कोई कहना नहीं चाहता। बचपन सबका एक जैसा मासूम होता है, लेकिन मेरा बचपन थोड़ा अलग था। 5 से 6 साल का था जब मुझे रूमेटिक फीवर हो गया। वो ऐसी बीमारी थी जिसमें मेरी जान पर बनाई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं बचूंगा भी या नहीं। मेरा जन्म बहुत लेट हुआ था, इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। मेरा घर से बाहर निकलना ही मना था। खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात थी। कभी खेलने चला गया तो बॉडी के सभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता था। वो दर्द ऐसा होता था जिसे झेला नहीं जा सकता था। मुझे रूमेटिक फीवर के इलाज के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी गई। उसका मेरे ऊपर अलग साइड इफेक्ट हो गया। बॉडी की कई इन्वेंट्री मसल्स डैमेज हो जाती हैं। मेरी आंखों की मसल्स डैमेज हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हुआ। इस चक्कर में ये हुआ कि मेरा बचपन बाकी बच्चों से अलग हो गया। मैं कूद फांद नहीं पाया, हमेशा घर में बंद रहा। मैं हमेशा बीमार रहा। हालत इतनी खराब रहती थी कि मैं महीने के 10 से 15 दिन तो स्कूल भी नहीं जाता था। मुझे याद है कि मुझे जॉइंट पेन होने पर मेरी माँ अपनी साड़ियाँ फाड़कर उनसे बर्फ की पट्टियाँ लगाती थी। नॉर्मल बचपन क्या होता है मुझे नहीं पता था। बाहर निकलना होता नहीं था। ऐसे में घर पर ही खूब पढ़ाई करता था। मेरे घर में मैगजीन साहित्य से जुड़ी जितनी किताबें आती थी मैं उन्हें पढ़ता था। घर पर रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह, सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार जैसे साहित्यकारों का आना जाना था। ये लोग जब घर आते थे तब समाज, राजनीति इन सब पर चर्चा होती थी। उस जमाने में सीरियस बातें ज्यादा होती थी। मुझे बेड पर लेटे लेटे भी इन सारे मुद्दों पर खूब एक्सपोजर मिला। मेरे हाथ पैर बंधे थे लेकिन कान तो खुले थे। तीसरी चौथी क्लास तक तो मैंने भारत के महान साहित्यकार, भारत के महान पुरुष जैसी किताबें लिख दी थी। मैंने इनकी 10-10 कॉपी बनाई थी जिससे टाइप करके प्रिंट भी कराया गया था। इन सब की वजह से बचपन मेरा दुनिया देखने का नजरिया अलग रहा। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे आजादी का एहसास हुआ। उस जमाने में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स होते थे। एक एक्टिविस्ट टाइप के जो गुंडागर्दी करते थे, जूनियर की रैगिंग, मारपीट, दंगाबाजी करते थे और फिर आपके लिए भी लड़ते थे। ये काम लेफ्ट वाले लोग ज्यादा करते थे। दूसरा सरकार से जुड़ी पार्टियां होती थी। वो आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े चमचे टाइप के लोग होते थे। उस जमाने में NSUI वाले एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थे। मेरे अंदर का जो विद्रोही था उसकी वजह से मैंने NSUI को ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी में फंसने से ज्यादा अच्छा है कि इंडिपेंडेंट रहो। मैं थिएटर ड्रामा में ज्यादा इन्वॉल्व था। बाद में लेफ्टिस्ट लोगों के साथ जुड़ गया। जिनके साथ में जुड़ा वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे। बसें चलाना, हड़ताल करना, विधानसभा पर पत्थर फेंकना, प्रोफेसर की बेइज्जती करना, ये सब मैंने उन लोगों के साथ मिलकर किया है। लेकिन मेरे घर में हम ऐसे ही रहते थे। घर में जितनी चीजों की जरूरत रहती उतनी ही होती। मैं सोशलिस्ट परिवेश से आया था जहाँ सब बराबर है और सबके पास पैसा होना चाहिए जैसी सीख मिली थी। वर्दी में घर के बुरे 2 सेक्टर और गर्मी का मौसम तो 2 सफेद पैंट और शर्ट में रहती हैं और शर्ट रहती। मैं न्यूनतम चीजों में पला बड़ा था। ऐसे में जब कॉलेज में विद्रोही फेज चल रहा था तब मैंने सब कुछ किया। मैं एक सात्विक परिवार से आता हूँ तो मैंने कॉलेज में मटन खाना, शराब पीना और भी वो सारे काम किए जिसकी मनाही थी। मैंने इन सबको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर किया। भोपाल में कॉलेज के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया। यहाँ आकर मेरा पाला कैपिटलिज्म से पड़ा। मेरे लिए एकदम ही अलग दुनिया थी। मैं इसके बीच में कहीं खो गया।
और अपनी जोड़ों से दूर हो गया। छोटे शहर के लोग बड़े शहर में आकर शुरुआत के 8 से 10 साल सिर्फ अंग्रेजी माइंडसेट से लड़ने में लगा देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। उस वक्त एडवर्टाइजिंग में सिर्फ एलिट का दबदबा है। उस वक्त जो ट्रेनी होते थे वो भी मर्सिडीज में आते थे। मेरे बॉस तो पाइप पीने वाले 3 पीस सूट पहनने वाले लोग थे। जब मैं दिल्ली के नामी मास कम्युनिकेशन कॉलेज IIMC से हार्वर्ड गया तब मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि अंग्रेजी एक भाषा के अलावा कुछ नहीं है। जो चीज मैटर करती है वो आपका टैलेंट और आपकी नॉलेज। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती थी, लेकिन वहाँ लोगों के लिए भाषा नहीं नॉलेज मैटर करती थी। अमेरिका में मेरे पास ग्रीन कार्ड था। मैं वहीं पर एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा था। उस समय तारा सिंह की नाम की एक महिला थी जो कोका कोला, नेस्ले, जिलेट जैसे बड़े बड़े अकाउंट हैंडल करती थी। वो पहली बार अमेरिकन ग्लोबल कंपनी मैकेन के साथ एक कोलैबोरेशन लेकर इंडिया आ रही थी। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।